तो गाइस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आप सब लोगों ने मेरे से बस यही पूछा कि ये कार मैंने कैसे खरीदी और मैं ऐसा क्या करता हूँ, मेरा इनकम सोर्स क्या है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो कार रिलेटेड थे। तो फिर आज की इस Q&A की वीडियो में मैं तुम सबको बताने वाला हूँ कि ये कार मैंने कैसे खरीदी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप सबने पूछे हैं, तो सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूँ जो भी आप सब लोगों ने मेरे से पूछे हैं। तो मैंने जो मेन क्वेश्चंस थे जो इंटरेस्टिंग थे वो मैंने पिक कर लिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ये है, भैया मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ मैं मसल गेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? डाइट अच्छा है, प्रोटीन इंटेक भी ठीक है। तो देखो भाई, अगर तुम्हारी डाइट और प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मसल गेन ना करो। कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होती है। यहाँ तो तुम्हारी डाइट में प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है तुम कैलोरी सरप्लस में नहीं खा रहे हो या प्रोटीन इंटेक तुम्हारा अच्छा ना हो। एक बार अपनी कैलोरीज ट्रैक करना और वर्कआउट अच्छे से करना टिल फेलियर तक, तो तुम्हें अपने आप प्रोग्रेस दिखेगी। अगर कुछ भी सही नहीं होगा तो तुम ट्रैक करके तुम्हें पता चल जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये खत्म कर दिया। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहाँ से हो भाई? बिग फैन। तो सबसे पहले तो थैंक यू भाई। मैं हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से। तो बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं भी पता। मैंने मतलब ऐसा आज तक बताया नहीं, बट अगर मेरे से कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट में पूछ लेता है तो मैं बता देता हूँ कि मैं ग्वालियर से हूँ। व्हेन यू स्टार्ट अ सीरीज बेस्ड ऑन वर्कआउट्स डाइट एंड योर डेवलपमेंट ऑफ योर होल बॉडी। तो भाई देखो, मैं 2 बार सीरीज़ चालू कर चुका हूँ। एक तो मेरी क्रिएटिन सीरीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा मतलब पुश मिला था, और एक बार मैंने और भी चालू करी थी। बट ये है कि ये सीरीज़ मैं बनाने तो लग जाता हूँ, बट डे 15 या डे 20 तक आते-आते क्या होता है, पब्लिक भी बोर हो जाती है और मैं भी मतलब बनाते-बनाते बोर हो जाता हूँ। सेम डेली-डेली क्या करोगे देख के। बट अगर तुम फिर भी इंटरेस्टेड हो, तुम मतलब यूट्यूब पे देख ही सकते हो यार। मैं अपनी डेली लाइफ़ डालता रहता हूँ, व्लॉग वगैरह सब। तो तुम वहाँ पे देख ही सकते हो वो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है, कैन यू टेल मी पोस्ट वर्कआउट मील। तो भाई देखो, तुम्हारी जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो प्रोटीन होना चाहिए उसमें और कार्ब्स होने चाहिए, दोनों होना चाहिए। प्रोटीन मतलब तुम एक, अगर तुम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो पाउडर, तो फिर उससे तुम एक स्कूप ले सकते हो। उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। 25-27 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में, तो तुम वो ले सकते हो। बाकी अगर तुम पोस्ट वर्कआउट मील में चाहो तो एग्स खा सकते हो। और वेजिटेरियन के लिए तुम डाइट देख सकते हो, क्योंकि मैं वेज नहीं हूँ इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं। बाकी पोस्ट वर्कआउट मील में नॉन वेज अगर तुम खाते हो, तुम चिकन खा सकते हो या एग्स खा सकते हो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी वेज के लिए तुम यूट्यूब पे और वीडियोस देख सकते हो, बतेरे वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे पोस्ट वर्कआउट मील के। बट प्रोटीन अच्छा खासा होना चाहिए तुम्हारी पोस्ट वर्कआउट मील में। भाई 60 kg वेट में इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना ली? तो भाई इतनी कोई अच्छी बॉडी है नहीं मेरी, ठीक ठाक है काफ़ी। बट तुम्हें क्या है, जैसे सोशल मीडिया पे अगर मैं अपनी बॉडी पोस्ट करता हूँ तो वो काफ़ी पंप भी रहती है वर्कआउट के बाद, और उसके बाद लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो और श्रेड होने की वजह से, इतना ज़्यादा श्रेड होने की वजह से क्या रहता है, तुम्हें फिजिक जो है ना कैमरा पे बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। बट इतनी होती नहीं है, वो नॉर्मल फिजिक होती है। हालांकि अगर तुम्हारे पास कुछ होगा तभी वो दिखेगा, बट जो लाइटिंग होता है और पंप होता है ना, तुम्हारी फिजिक को 30% और ज्यादा अच्छे से दिखाती है। तो ऐसे ही रहता है। बाकी अगर तुम नेचुरल लाइटिंग में मुझे देखोगे तो कुछ मतलब बहुत डिसेंट सी फिजिक है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। बट हाँ, पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है, मैं मानता हूँ। तो यही है। एज, मतलब एज पूछ रहे हैं, मेरी एज का क्वेश्चन मार्क। एज, योर जर्नी एंड हाउ कैन आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आई एम 16। तो देखो भाई, जब मैंने जिम जाना स्टार्ट करा था तो मैंने भी 16 से स्टार्ट करा था। जब मैं 16 साल की उम्र का था तब मैंने जिम जाना स्टार्ट करा था। और भाई देखो, स्टार्टिंग में तो किसी को भी कुछ आइडिया नहीं रहता, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे तुम जिम जाओगे, तुम्हें 2-3 महीना होगा तो तुम खुद ही तुम्हें समझ आ जाएगा। बाकी वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होता है जिम का, तो लोग भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देंगे। बाकी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अपनी डाइट को काफी अच्छा रखना शुरू में, क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग के 6 से 8 महीने ऐसे ही वेस्ट करे थे। मुझे डाइट की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैं बस जाता था जिम जाता था, वेट उठाता था और घर आ जाता था। तो डाइट जो है बहुत मैटर करती है, और तुम्हारी स्लीप भी बहुत मैटर करती है। तो बस अपनी डाइट को अच्छा रखना और वर्कआउट करना अपने आप। तुम जिम जाना स्टार्ट करो, बस तुम्हें अपने आप सब समझ आ जाएगा। नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप तुम करते जाओगे तुम्हें समझ आता जाएगा। और अपना एक और क्वेश्चन है, ब्रदर हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि स्पॉन्सरशिप कैसे लें। तो भाई देखो, इसका प्रोसेस होता है एक कि तुम्हारा सबसे पहले तो देखो, तुम्हारा जो अकाउंट है तुम्हारा, वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या कोई सा भी तुमने कहीं पे अपना पेज बनाया हो, तो उधर जो है तुम्हारी रीच और फॉलोअर्स काफी अच्छे होने चाहिए। मतलब एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए। तो क्या है, जो कंपनीज होती है, जैसे कोई भी, अगर कोई भी XYZ कोई भी ब्रांड हुआ प्रोटीन का या किसी भी चीज का, तो तुम्हें खुद से रीच आउट करेगा। ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा रहता है। बार्टर कोलैब रहते हैं, पेड कोलैब रहते हैं। स्टार्टिंग में तो खैर बार्टर कोलैब ही आते हैं, तो वो तुम अपने हिसाब से बात कर सकते हो। बट अपने कंटेंट की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दो और क्या डाल रहे हो उस चीज पे ज्यादा ध्यान दो, तो तुमको कंपनी खुद से ही रीच करेगी अपने कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है,
तो बस यही है, बाकी इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। स्पॉन्सरशिप कैसे मिले, अपने आप मिल जाती है, तुम्हारा बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंपनी खुद से रीच आउट करेगी तुम्हें फिर। क्रेटीन सेफ, तो भाई ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्रेटीन सेफ है या नहीं है। तो भाई क्रेटीन 100% सेफ है, और मैं भी काफी टाइम से क्रेटीन यूज कर रहा हूँ। मुझे कम से कम नहीं तो 4 से 5 6 महीने लगातार मैं क्रेटीन यूज करता रहता हूँ, तो मुझे आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। हालांकि हाँ, तुम्हारा जो क्रेटीन है वो काफी मतलब अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम कोई भी मतलब सस्ते के चक्कर में कोई और ब्रांड ले लोगे तो फिर मेरे को कुछ आइडिया नहीं, वो हो सकता है खराब हो, तो तुम सर्च करके थोड़ा लेना। डज योर कार इज ऑन योर नेम और योर डैड्स नेम, डिड यू फेस एनी एज रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम। तो भाई देखो, मैं जो कार, मैं भी फिलहाल जब मैंने कार ली थी तब मैं 18 साल का था, अभी मैं 19 का हो चुका हूँ, अभी 16 फेब को ही। तो मेरे को प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली मेरे को मिलेगी नहीं, कार 18 की एज में आप कार नहीं ले सकते हो, क्योंकि प्रोसेस होता है एक, उसमें तुम 18 की एज में कार नहीं ले सकते हालांकि। तो जो कार है वो मेरी मम्मी की नेम पे है, बट उसका जो पूरा पेमेंट है, डाउन पेमेंट से लेके जो अभी तक मैं दे रहा हूँ, वो पूरा मैं खुद से देता हूँ। तो उससे मैं घर से एक भी रुपए नहीं लेता। बस ये है कि कार मेरे नेम पे हो नहीं सकती, तो मुझे अपनी मम्मी के नाम पे कार लेनी पड़ी। बाकी उसका पेमेंट जो है पूरा मैंने ही करा है। व्हाट इज अ करंट वर्कआउट स्प्लिट, तो भाई देखो फिलहाल तो कोई मतलब ऐसा कोई वर्कआउट स्प्लिट चल नहीं रहा है कि मतलब मतलब अभी देखो कुछ अभी डाइट, और तुम्हें क्यों झूठ क्यों बोलूं, डाइट और वर्कआउट अभी फिलहाल कुछ प्रॉपर नहीं चल रहा, तो जो भी बॉडी पार्ट सोर नहीं होता मैं वो जाके हिट कर लेता हूँ। तो मे बी एक हफ्ते बाद से मैं वापस से अपना वर्कआउट जो है ट्रैक पे लाऊंगा। और एट व्हाट एज यू ज्वाइन द जिम, मैंने पहले बताया था मैं 16 साल की उम्र में जिम ज्वाइन करा था मैंने। भाई क्रिएटिन सुबह लो या शाम को, तो भाई क्रिएटिन से तो काफी ज्यादा क्वेश्चन मतलब आए थे, तो मैंने जो मेन थे दो मैंने उठा लिए कि क्रिएटिन सेफ है नहीं, और ये कि क्रिएटिन कब लेना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। तो भाई देखो, क्रिएटिन तुम कभी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि तुम्हें सुबह लो या शाम को लो। बस उसको क्रिएटिन लो, पानी में लो, और पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो। दिन में एक बार लो, 3 से 5 ग्राम, लोडिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मतलब कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं करे, नॉर्मल अपना चलने दो, 3 से 5 ग्राम हर दिन, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। योर एज, तो भाई मैं अभी रिसेंटली 19 का हुआ हूँ, मैं पहले 18 का था, मैं 16 फेब को 19 का हुआ हूँ। भाई तेरी वेन्स कैसे दिखती हैं इतना ज्यादा, मोर देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। भाई मैं भी इंसान ही हूँ एक, और मेरी वेन्स इसलिए ज्यादा दिखती हैं क्योंकि देखो, सबसे पहली बात मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पंप और तुम्हारा लाइटिंग बहुत मैटर करती है, पंप और लाइटिंग से तुम्हें वेन्स ज्यादा दिखती हैं। बाकी थोड़ा ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है। स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी। 2025 गोल, तो भाई अभी मेरा फिलहाल ऐसे मतलब गोल तो बहुत सारे हैं, बट एक मेन जो गोल लेके मैं चल रहा हूँ 2025 का, वो है कि मेरे को यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। और बहुत टाइम से मतलब मैंने इससे पहले भी 6 7 यूट्यूब चैनल बनाए हैं, उन पे कभी मतलब सब्सक्राइबर इतने हुए नहीं, हालांकि 1 के 1.5 के तक मैं गया था, उसके बाद मैं नहीं गया उसके ऊपर कभी। तो ये एक मतलब चैनल है जो ठीक ठाक चल रहा है, तो होपफुली इस पे 100 के हो जाए। मतलब कह सकते हो यूट्यूब पे 100 के होना एक ड्रीम है मेरा, और एक प्ले बटन मतलब मेरे को चाहिए मेरे नाम का। तो मैं बस चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे पूरे हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, ब्रो आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, आपने जो कार ली वो सिर्फ इंस्टा से अर्न की है या और भी कोई सोर्स है। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू, आपको मेरी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग लगती है। और आपका क्वेश्चन ये था कि मैंने कार अपने मतलब इंस्टा के अर्निंग के सोर्स से ली या फिर कोई और सोर्स भी है। तो भाई देखो, कार जो है सिर्फ इंस्टा के मतलब अर्निंग से ही आई है, और फिलहाल कोई सोर्स नहीं है मेरा अर्निंग का, अभी इंस्टाग्राम ही है। जो ब्रांड प्रमोशंस आते हैं और जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ, उसी से मतलब इंस्टाग्राम के सोर्स ही मैंने कार लिया, तुम ये कह सकते हो। बाकी अपने अगर यूट्यूब भी मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर यहाँ से भी अपना एक अर्निंग का सोर्स बन जाएगा। आपकी हाइट कितनी है, भाई मेरी हाइट है 6'2". हाउ मच कैन आई इन्फ्लुएंसर अर्न विथ 100 के फॉलोअर्स मंथली, तो भाई ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन है शायद से पता नहीं कम लोग बताते हो बहुत ज्यादा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर हैं तो तुम मंथली कितना कमा सकते हो। देखो ये डिपेंड करता है कि तुम कंटेंट किस चीज का डाल रहे हो, ठीक है। मिनिमम होता होगा 30 40 के, मिनिमम तुम 100 के अगर तुम्हारे हैं तो तुम 30 40 के तक ले सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होगी तो 30 40 के पे तुम्हें कंपनी क्या है वो कर लेगी, मना लेगी कि 30 40 के हम देंगे, बट इतना वर्थ नहीं है 30 40 के पे, तुम्हारा वर्थ ज्यादा है अगर तुम्हारे 100 के फॉलोअर हैं। मैक्सिमम तुम 150 to 170 के तक मतलब 1.5 लाख से लेके 1,70,000 महीने तक का कमा सकते हो अगर तुम्हारे 100 के फॉलोअर हैं। डिपेंड उस चीज पे करता है कि तुम क्या कंटेंट बना रहे हो और तुम्हारी रीच कैसी है। और भाई अगर तुम्हारी रीच बहुत बेकार है और तुम्हारे फॉलोअर 100 के हैं तो कुछ मतलब नहीं है फॉलोअर्स का। तो रीच बहुत मैटर करती है, जैसी रीच वैसा पैसा, सिंपल इजी।
हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, आई मीन आपने किस फोन से स्टार्ट किया था। तो भाई मेरी जर्नी यूट्यूब पे मैं तुम्हें बताऊं, मतलब कंटेंट क्रिएशन में तुम्हें बताऊं तो मेरी जर्नी आज से 5 से 6 साल पहले मैंने वीडियोस बनाना चालू करा था। जब मैं कुछ, शायद से मेरे को याद नहीं, मैं 12-13 साल का होऊंगा कुछ। मैंने बहुत चीजें ट्राई करी, व्लॉगिंग ट्राई करी, गेमिंग ट्राई करी, मतलब हर चीज ट्राई करी मैंने। और सब पे मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। स्टार्टिंग में मैं गेम खेलता था, तो सबसे पहले मेरा गेमिंग का चैनल था जिसमें मैंने सबसे पहले, मेरा फोन था, मुझे अभी भी याद है, ओप्पो का फोन था, उससे मैं वीडियोस बनाता था और लाइव स्ट्रीम भी उससे करता था, जिसमें बहुत ज्यादा लैग होता था। और स्ट्रीमिंग करता था, मेरे को लाइव स्ट्रीम में मेरे को सिर्फ 2-3 लोग ही देखते थे और उसमें से एक तो मेरा फोन होता था। और बाकी जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था तो मम्मी क्या बोलते हैं, वाईफाई का बटन था वो बंद कर देती थी। तो बस ये था, ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी। ओप्पो के फोन से मैंने स्टार्ट करा था धीरे धीरे करके। फिर मेरे को पता चला भाई इस फोन से तो कुछ होने नहीं वाला, मुझे एक अच्छा डिवाइस चाहिए अगर मुझे कुछ करना है इस कंटेंट क्रिएशन की लाइन में। तो फिर मैंने अपने घर पे जिद करी थी बहुत आईफोन 11 के लिए। तब आईफोन 11 बहुत लेटेस्ट मतलब आया था मार्केट में। तो वो कुछ था 55 जाने 60,000 का कुछ आता था। तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा रोया था कि मुझे आईफोन चाहिए। और क्या बोलते हैं, क्योंकि भाई देखो उस टाइम पे फोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, सिर्फ आईफोन ही ऐसा एक फोन था जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी कैमरा की। तो मैंने उससे अपना स्टार्ट करा। फिर मेन जो था ना मेरा चैनल, मतलब ये फिटनेस वाला इंस्टाग्राम पे, तो मैंने आईफोन 11 से चालू करा था। बाकी बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैंने ओप्पो भी यूज करा है, इससे पहले वीवो भी यूज करा है। बट लोगों ने सिर्फ 11 ही देखा है क्योंकि वहां से मुझे पुश मिला था अच्छा खासा। तो लोग बोलते हैं कि मैंने शुरू से आईफोन से वीडियो बनाना स्टार्ट करा है। तो ऐसा नहीं है, कैमरा भी बहुत बाद में लिया है भाई मैंने। कैमरा तो भी रिसेंटली परचेज करा है, पर मेरा सबसे पहला जो डिवाइस था वो था ओप्पो का। और उससे पहले मैं अपनी मम्मी के फोन से वीडियो बनाता था। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो भाई ये क्वेश्चन भी है, बहुत से लोगों ने पूछा मनी कैसे अर्न कर सकते हैं हम इंस्टाग्राम से। तो भाई स्पॉन्सर से ही तुम पैसे कमा सकते हो इंस्टाग्राम पे, और तुम्हें जो ब्रांड्स हैं वही पैसे देती है। हालांकि मैंने तुम सबके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, और कुछ रह गया हो तो तुम यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन है उधर जाके पूछ सकते हो। और बाकी अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। मैं मिलूंगा तुम सबको एक और इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब याद से कर देना, मुझे काफी मोटिवेशन मिलता रहता है। और बहुत सपोर्ट करा आपने, तो फिर आगे भी करते रहो, और होपफुली इस साल के एंड तक हम 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। एक प्ले बटन का ड्रीम है, बस वो पूरा होना चाहिए मेरा। उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और आपका थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए। तो बस इतना ही कहना था। अब मिलता हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।